हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 2 - 1 3 2 तथा b बराबर आव्यूह 0 4 -1 7 तब 3a² - 2b प्लस i का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दो आव्यूह a और b दिए हुए हैं, तो हमें 3a² - 2b प्लस i का मान ज्ञात करना है। तो i यहाँ पर क्या है? तत्समक आव्यूह यानी कि इकाई आव्यूह। तो अब देखो मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले। तो मुख्य अवधारणा, यदि यदि p आव्यूह देखो इस प्रकार हो, ए बी सी डी, व क्यू आव्यूह इस प्रकार है, ई एफ जी एच। तो अगर हम पी क्यू ज्ञात करें तो वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं? पहले पी लिख लेते हैं, ए बी सी डी गुणा में क्यू क्या है? ई एफ जी एच। तो इनको गुणा कैसे करते हैं? जो पहले आव्यूह पी आ रहा है उसकी प्रत्येक पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभों से गुणा होते हैं संगत अवयव, और फिर योगफल हो जाता है। ठीक है, और ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि अगर हम पी और क्यू को गुणा कर रहे हैं तो पी में जो स्तंभों की संख्या है वो क्यू की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो देखो दोनों आव्यूह समान क्रम के ही है, तो इनमें तो बराबर आएंगे ही। तो देखो पहले ए गुणा होगा ई से तो ए ई, प्लस में देखो बी गुणा होगा जी से तो बी जी, फिर देखो ए गुणा होगा एफ से तो ए एफ, प्लस में बी गुणा होगा एच से तो बी एच। फिर देखो दूसरी पंक्ति क्यू के पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो सी गुणा होगा ई से तो सी ई, प्लस में डी गुणा होगा जी से तो डी जी। फिर देखो सी गुणा होगा एफ से तो सी एफ, प्लस में डी गुणा होगा एच से तो डी एच। तो इस प्रकार होता है गुणा। तो अब देखो सवाल में यहाँ पर हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा, तभी तो हम 3a² - 2b प्लस आई का मान निकाल पाएंगे। तो पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या आएगा? देखो ए का मान क्या है? 2 - 1 3 2 गुणा में वापस यही आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए गुणा ए। तो वापस इसको लिख लेते हैं, देखो 2 - 1 3 2। तो यहाँ पर देखो गुणा करते हैं। तो पहले देखो 2 गुणा हुआ 2 से तो 4, फिर -1 गुणा होगा 3 से तो माइनस का 3, फिर 2 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 2, फिर -1 गुणा होगा 2 से तो प्लस में 2 नहीं प्लस में नहीं माइनस का 2 आएगा, क्योंकि -1 को गुणा कर रहे हैं ना 2 से, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6, फिर 2 को गुणा करेंगे 3 से, फिर प्लस में 6 आ जाएगा। फिर 3 को गुणा करेंगे -1 से तो माइनस का 3, फिर 2 को गुणा करेंगे 2 से तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान देखो क्या आया? ए स्क्वायर बराबर में आव्यूह है, यहाँ पर देखो 4 - 3 1 हो गया, यहाँ पर -2 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर देखो 6 + 6 12 हो गया, और -3 + 4 1 हो गया, तो 12 1। ये तो आ गया ए स्क्वायर का मान। ठीक है, तो अब हम 3a² का मान याद करेंगे। तो 3 जो है वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर -12, यहाँ पर आ जाएगा 36, क्योंकि 3 को 12 से गुणा करेंगे 36 आएगा। फिर देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर देखो हम 2b का मान याद करते हैं। तो 2b का मान याद करेंगे तो b को जो है b के प्रत्येक अवयव को हम 2 से गुणा करेंगे। तो पहले 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 2 को गुणा कर दिया 4 से तो 8 आ गया। फिर देखो 2 को गुणा कर देंगे -1 से तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 2 को गुणा करेंगे किससे? 7 से, 7 है अगला पद, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2b का मान आ गया। और i क्या होता है? i हमारे पास में तत्समक आव्यूह होता है। तो 2 × 2 का तत्समक आव्यूह कैसे लिखेंगे हम? 1 0 0 1। ठीक है, ये होता है तत्समक आव्यूह। तो अब अगर हम 3a² - 2b प्लस i का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर संगत अवयव जो है वो जुड़ते हैं या घटते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर माइनस प्लस लगा हुआ होता है। तो पहले देखो 3a² - 2b करना है, तो 3 माइनस में 0, फिर प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में i भी तो है। फिर देखो अगला पद है -12, माइनस में 8, प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 36 -2 भी करना है, तो माइनस में माइनस का 2 होगा तो वो प्लस का 2 बन जाएगा, और प्लस में i यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर देखो 3 -14 और प्लस में आ जाएगा 1। तो देखो 3a² - 2b प्लस i का मान क्या बनेगा? यहाँ पर 3 + 1 हो गया 4, फिर -12 -8 माइनस का 20 हो गया, 36 प्लस में 2 38 हो गया, और 3 -14 ये हो गया -11, -11 + 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में उत्तर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।